सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट पोर्शन ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स, that is foreign exchange rate. And in this video lesson I am going to cover these topics. First one, the foreign exchange rate, meaning of fixed and flexible exchange rate, then managed floating exchange rate, and in the last we will see the determination of exchange rate in a free market. So students, let's start our topic with foreign exchange. What do you mean by the term foreign exchange? डियर स्टूडेंट्स, हम सब लोगों ने, जैसे हम बात करते हैं इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं, हम यूएसए का डॉलर की बात करते हैं, हम ब्रिटिश पाउंड की बात करते हैं। ये सब क्या हैं? करेंसीज हैं अलग अलग कंट्री की। रुपीज़ क्या है? हमारे इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है, हमारी करेंसी है। यूएसए डॉलर यूएसए की करेंसी है। ब्रिटिश पाउंड ब्रिटेन की करेंसी है। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे देश के अलावा तो दूसरे कंट्रीज़ की, अदर वर्ल्ड की कंट्रीज़ की जो भी फॉरेन करेंसी हैं वो सब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज refers to all the currencies of the rest of the world other than the domestic currency of the country. हमारे देश के अलावा जितने भी वर्ल्ड की करेंसीज हैं वो सब क्या हैं? वो सब फॉरेन एक्सचेंज हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया यूएस डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड इज द फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर कंट्री India. After having known the meaning of foreign exchange, we will see what do you mean by foreign exchange rate. So we will see that foreign exchange rate is the price at which one currency is exchanged for another. या फिर हम ये कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे हम ये कहें कि इंडिया में जो है 1 यूएस डॉलर एक्सचेंज होता है 74 इंडियन रुपीज़ में, देन द रेट ऑफ एक्सचेंज हम कहेंगे $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 74। ये एक्सचेंज रेट है। या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 रुपीज़ में कितना डॉलर आता है? 1/74, इट मीन्स 0.0135 यूएस डॉलर। इट मीन्स अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को देखें, मीन्स $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 74 और 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/74, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सचेंज रेट है, ये क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच विल एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर अनदर। यही है ना। और इट इज़ आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। मीन्स इसे हमारे इंडिया की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू कितनी है? ये है, ठीक है। कितनी है? 1 रुपीज़ इक्वल टू दिस वन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा जो एक्सचेंज रेट है इसको हमने दो तरह से एक्सप्रेस किया है। एक तो देखिए $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 74, इसका मतलब इन यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब कि हमको $1 के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी देना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी required for 1 unit of foreign currency.
या फिर दूसरा तरीका क्या है, इन यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना। हम दो तरीके से हम एक्सचेंज रेट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा 1 रुपीज़ के लिए में कितना करेंसी आती है फॉरेन करेंसी, 1/74 यूएस डॉलर आ रहा है, तो ये हमने दूसरी तरीके से इन यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, या फिर अगर हमने कहा $1 इज टू ₹74, तो हमने देखा एक्सचेंज रेट इन यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इट मीन्स जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, जनरली ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, और ज़्यादातर जो एक्सचेंज रेट का एक्सप्रेशन होता है हम जो है पहले के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के हिसाब से हम एक्सप्रेस करते हैं। केवल हम ही नहीं, ज़्यादातर कंट्रीज इसी हिसाब से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस करती हैं। नाउ वी विल सी दैट कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, आखिर ये कहाँ, जो फॉरेन करेंसी हैं कहाँ पर एक्सचेंज होती हैं, वन टू अनदर कंट्री करेंसीज, है ना। हमको पता है कोई भी गुड्स लेने के लिए मार्केट चाहिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मार्केट है, तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज का भी एक मार्केट है। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है नॉर्मल गुड्स जैसा नहीं है कि कहीं भी बाजार में चले गए हमको सामान वस्तुएं बिकती हुई मिल जाए, एक्सचेंज हमको फॉरेन एक्सचेंज का बाजार मिल जाए, यूएस डॉलर मिल जाए, ब्रिटिश पाउंड मिल जाए, ऐसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इज द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर कन्वर्टेड और एक्सचेंज और ट्रेडेड फॉर वन अनदर। तो अब कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जहां पर ये फिर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कॉमर्शियल बैंक, दूसरे नंबर पर फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, तीसरे नंबर पर अदर ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, और फोर्थ नंबर पे मॉनेटरी अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल बैंक हमारे देश का, दैट इज RBI इन इंडिया। हर देश का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो भी फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर हम ये सब चीज़ें मिला दें, कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स और RBI, हमारे देश में सेंट्रल बैंक जो है वो RBI है, मीन्स ये चारों मिलाकर के बनाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ लिया किसके बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में हम जान गए फॉरेन एक्सचेंज क्या है, हम जान गए एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट किसने कहा है कि $1 का जो प्राइस है वो कितना होगा, वो ₹74 होगा, ये कैसे डिसाइड होता है ना। तो हम यही देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 11th में देखा था मार्केट इक्विलिब्रियम, कि किसी भी गुड्स का प्राइस का जो निर्धारण होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, मीन्स बाय द मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। इन द सेम वे द फॉरेन एक्सचेंज इज डिटर्मिन्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द इंटरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या है, और फिर हम देखेंगे डिमांड कर्व क्या होता है, और इसके बाद हम देखेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है और सप्लाई कर्व क्या होता है। तो फर्स्ट वी विल सी द सोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
इसका मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां पर हमको फॉरेन करेंसी की हम डिमांड करेंगे, आवश्यकता पड़ती है। तो द डिमांड या फिर इसका मतलब द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज comes from the people who need it to make payments in foreign currencies। अगर हमको फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना पड़े तभी तो हम डिमांड करेंगे ना। इसका मतलब इट इज डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट्स। हमारे देश के लिए क्यों के लोग हैं वो क्यों डिमांड करेंगे? दे विल डिमांड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अगर सपोज हमको बाहर देशों से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करना है ना, तब क्या है, तब हमको फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। हमने मान लीजिए यूएसए से कोई सामान मंगाया, तो यूएसए को जो हम पेमेंट करेंगे वो इंडियन रुपीज़ में नहीं करेंगे, हम वहाँ की करेंसी में ही करेंगे। इसका मतलब हमको फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। इट मीन्स व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज़ टूरिज्म के लिए है ना, हमारे देश के लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं टू मीट द एक्सपेंडिचर इन द फॉरेन टूर्स, वी रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज, वी रिक्वायर फॉरेन करेंसी। अगर हमको ग्रेट ब्रिटेन जाना है तो ब्रिटिश पाउंड की आवश्यकता पड़ेगी, हमको अगर यूएसए जाना है तो यूएस डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, कनाडा जाना है हमको तो कनाडियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट एब्रॉड, अगर हमको कोई गिफ्ट्स या फिर अदर चीज़ें जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वगैरह हमको भेजने हैं दूसरे देशों में, तब भी हमको वहाँ की करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, मीन्स फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर और क्या तरीका है, क्यों जो है हमको डिमांड फॉरेन करेंसी की पड़ेगी? टू परचेज असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अगर हम बाहर देशों में जैसे लैंड है, शेयर्स है, बॉन्ड्स हैं, इनको हमको बाहरी देशों में खरीदना है, फॉरेन कंट्रीज में खरीदना है, तब भी हमको फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर हमने बाहर देशों से लोन लिया हुआ है पहले, तो फिर उसका अगर रीपेमेंट करना है या फिर हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तब भी हमको फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इन सब कारणों से हमको फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। इट मीन्स दीज आर दी सोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम ध्यान से देखें तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर टूरिज्म या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट एब्रॉड या फिर परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू फॉरेन्स, ये सब क्या है, ये सब इन सब के कारण, इन सब एक्शन के कारण क्या हो रहा है, देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंट्री टू द रेस्ट ऑफ टू दैट फॉरेन कंट्रीज। दैट इज व्हाई वी रिक्वायर फॉरेन करेंसीज, मीन्स दीज आर द सोर्सेस फॉर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज। और क्या है, स्पेकुलेशन के लिए भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है हमको फॉरेन करेंसीज की। स्पेकुलेशन क्या चीज़ है? सट्टेबाजी जिसको हम कहते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज $1 इज इक्वल टू ₹60 है ना। और अगर जो है हमको मालूम है कल जो है US डॉलर ₹70 होने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आज US डॉलर को खरीद लेंगे और फिर जब ₹70 का हो जाएगा तो हम बेच देंगे। इसका मतलब जब सस्ता हो गया US डॉलर तो हमने खरीद लिया, जब एक्सचेंज रेट थोड़ी बढ़ गया तो हमने उसको बेच दिया। तो ये ₹10 का जो डिफरेंस आया, दिस इज द स्पेकुलेशन गेन ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी
डिमांड होती है किसकी? फॉरेन करेंसी की। अब सवाल यह है कि क्या रीजंस हैं फॉर द राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, है ना। हम लोग देखेंगे द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल्स, है ना। जब फॉरेन करेंसी का प्राइस कम हो जाता है तब क्या होगा? इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री बिकम्स चीपर। सो इंपोर्ट इंक्रीज, हमारे देश में क्या हो जाएगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगा। हेंस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहें कि इफ प्राइस ऑफ यूएस डॉलर है वो ₹70 से ₹65 हो जाए, है ना। यूएस डॉलर का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। इस रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि पहले इंडियंस को जो है अगर $1 का सामान मंगाते थे इंडियंस तो ₹70 का पेमेंट करना पड़ता था। अब कितना, जब यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो गई है तो अब कितना का पेमेंट करना पड़ेगा? $1 का जब सामान मंगाएंगे तो ₹65 का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब अब हमारे इंडियंस को लगेगा, हमारे सिटीजन्स को लगेगा कि जो यूएसए के गुड्स हैं वो सस्ती हो गई हैं। दे हैव बिकम चीपर, मीन्स इंपोर्ट हैज बिकम चीपर। रिजल्ट क्या होगा? इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए विल इंक्रीज एज अमेरिकन गुड विल बिकम रिलेटिवली चीपर। एज अ रिजल्ट क्या होगा? इट विल रेज द डिमांड फॉर यूएस डॉलर। या फिर दूसरे कारण से भी हो सकता है, व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री, है ना। लोगों को अमेरिका जाना सस्ता लगेगा तो लोग क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज कर जाएगी। या फिर व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, है ना, its demand rises as more people want to make gains from speculative activities, है ना। लगा कि जैसे $1 इज इक्वल टू ₹74 है और अगर $1 इज इक्वल टू ₹65 हो जाए सपोज, तो कि लोग क्या करेंगे? अरे भैया आज खरीद लो, यूएस डॉलर सस्ता हो गया, है ना। फिर जब महंगा हो जाएगा फिर हम बेच देंगे। तो जो ये 9-10 रुपए का अंतर आ रहा है ना, हम ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द speculative gain. That is why these are the reasons for rise in demand for foreign currencies. इतना समझने के बाद we will see the demand curve of foreign exchange. हम लोग देखेंगे the foreign exchange का जो डिमांड कर्व है अदर गुड्स जैसे ही क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वी विल सी दैट जो रेट ऑफ एक्सचेंज है जिसको हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस में, और द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्सचेंज रेट मीन्स अमाउंट हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस में। तो दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, देखिए इधर से इधर की तरफ। ये क्या दिखा रहा है कि अगर जो है यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या है? कम है। देखिए अगर ये एक्सचेंज रेट यहाँ पे हाई, यहाँ पे हम ले रहे हैं रुपीज़ वर्सेस डॉलर, सपोज ये 70 है और यहाँ पर जो है रुपीज़ वर्सेस डॉलर सपोज यहाँ पर ये 50 है, ये यहाँ पर 70 है, ये यहाँ पर 50 है। इसका मतलब अगर डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मीन्स यूएस डॉलर क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है। इट मीन्स अगर हम डायग्राम देखें तो हम ये कह सकते हैं डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहली बात, अगर हम लोग देखें तो डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट मीन्स लेस फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड एज एक्सचेंज रेट इंक्रीज, है ना। एक्सचेंज रेट अगर जो है इंक्रीज करेगा, बढ़ता चला जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि लेस फॉरेन
एक्सचेंज इज डिमांडेड, है ना, कम पड़ रही है हमको, कम जो है डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की। अगर जो एक्सचेंज रेट कम होगा तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज द रूपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, है ना। इससे क्या हो जाएगा, विच मेक देम मोर एक्सपेंसिव। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट डिक्लाइंस, दस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आल्सो डिक्रीजेस, है ना। इसका मतलब अगर राइज हो रहा है, एक्सचेंज रेट राइज करेगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी फॉरेन गुड्स। तो हम गुड्स जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम करेंगे, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो मात्रा है वो कम होती, डिमांड की मात्रा कम होती चली जाएगी। अब जब हमने पढ़ लिया है सोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ना, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम द पीपल हु रिसीव्ड इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। भारत को फॉरेन करेंसी कब मिलेगी, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो जैसे अमेरिका को हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों के बदले में हमको यूएस डॉलर मिलेगा। टूरिज्म, सपोज बाहर के फॉरेनर्स हमारे देश में आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो यूएस डॉलर लाएंगे, यहाँ पर हमारे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। रेमिटेंसेस, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, है ना, बहुत सारे लोग हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं, दूसरे देशों से हमको गिफ्ट मिलता है। अगर दूसरे देशों से रेमिटेंसेस वगैरह मिल रही है तो दीज आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर जो है हम दूसरे देशों से अगर लोन ले रहे हैं तो ये भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो करेगा। अगर हमको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है दूसरे देशों से तब भी फॉरेन करेंसी हमको मिलेगी। या फिर अगर हम दूसरे देशों से हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, मीन्स दूसरे देश के लोग आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई असेट्स खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा और फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा हमारे यहाँ अमाउंट बढ़ जाएगा। और लास्टली स्पेकुलेशन के लिए, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज हु वांट टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। जैसे आपको पता है कि 1 यूएस डॉलर अगर ₹70 है, ठीक है, और उनको अगर लग रहा है कि कल जो है 1 यूएस डॉलर रुपीज़ कितना हो जाएगा, सपोज 85 हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले रेट पर यूएस डॉलर को सेल कर देंगे, है ना।